हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। आणविक द्रव्यमान इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे तत्व कुछ लिखे गए हैं और उनका परमाणु भार लिखा गया है। परमाणु द्रव्यमान लिखा गया है। यू से दिखाते हैं इसे। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का बच्चों 35.5, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39 और जिंक का 65। और बच्चों, आणविक द्रव्यमान होता क्या है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे हम कहें कि एक कंपाउंड है बच्चों, जैसे H2O2, ठीक है। तो यहाँ H2O2 जो कंपाउंड है बच्चों, यहाँ इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। तो ये टोटल इसमें 4 परमाणु हैं। तो चारों परमाणुओं के द्रव्यमानों का जो योग होता है, इसमें 4 परमाणु हैं, तो चारों परमाणुओं के जो द्रव्यमानों का जो योग होगा वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे हम कहें बच्चों H2O का आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है, तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, का योग होता है। तो H2O का जो आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे, तो इसमें देखें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो 3 परमाणु हैं। तीन परमाणु इसमें 3 जो परमाणु हैं, इनके द्रव्यमानों का जो योग होगा वही क्या होगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो बच्चों, फाइंड कैसे करते हैं, इसे निकालते कैसे हैं, उसको देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, कंपाउंड लिखा है H2O, ये यौगिक है, इसका आणविक द्रव्यमान लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बच्चों आणविक द्रव्यमान। इसमें देखेंगे बच्चों 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है, तो 2 और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों वो कितना है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 × 1 लिख देंगे। और अगले तत्व को लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों वो 16 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम में 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। आणविक जो द्रव्यमान है बच्चों, तो इसे जो परमाणु द्रव्यमान इकाई U से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान को हम लोग किसे दिखाएंगे, U से। इसका जो मात्रक लिखेंगे वो U लिखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको U से दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चों आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो ठीक है, कुछ कंपाउंड और हम लेते हैं, दिखाते हैं इसमें। जैसे दूसरा जो यौगिक है बच्चों वो लिखा है CH4। इसको मीथेन बोलते हैं, का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे। CH4 लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब दूसरा जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तत्व है, तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बच्चों, 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और गुणे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 + 4 कितना होगा, 16 यूनिट। तो ये हो गया बच्चों मीथेन का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अगला कंपाउंड देखते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो लिख लें CO2 आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12।
अगला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो इसलिए हम प्लस का निशान लगा लेंगे। ऑक्सीजन के बच्चों 2 परमाणु हैं, O2 है ना, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे एक परमाणु का ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना होता है बच्चों 16, तो यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं। कितना हो जाएगा 12, 16 दूना 32, ये हो गया बच्चों 44 यूनिट, 44 यूनिट। ऐसे हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है CO2 का वो 44 यूनिट आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बच्चों H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, इसे नोट करें। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब देखें इसमें 3 तत्व है, एक तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जैसे लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का जो परमाणु है बच्चों वो एक ही है, तो सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 16 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो 4 गुणे लिख देंगे 16, तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2 32 और प्लस 16 चौको बच्चों 64 होगा, तो ये गया 4 4 4 8 6 3 9, तो 98 यूनिट आएगा H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। सल्फर का चेक करें बच्चों, इसमें 2 तत्व हैं। सल्फर कितना है बच्चों 32, यहाँ पे 32 लिख दें, और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे बच्चों ऑक्सीजन 2 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये जाएगा 32 प्लस 16 दूना 32, कितना हो जाएगा बच्चों 64 यूनिट हो जाएगा, 64 यूनिट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। कैल्शियम का बच्चों कितना होता है 40, और इसमें लिखेंगे बच्चों प्लस का निशान लगा लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर कितने का गुणा है 2 का, देखें OH ब्रैकेट के बाहर 2 का गुणा है, तो आप लोग 2 ऐसे लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। ऑक्सीजन के लिए बच्चों कितना होगा 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 16 1 17, 17 दूना 34, ये हो जाएगा 4 और 4 3 7, 74 यूनिट हो जाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालें। तो जिंक होता है बच्चों, जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 65 यूनिट, प्लस कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन 16, तो हो जाएगा 65 प्लस 12 16 3 48, 12 60 हो जाएगा, 6 दूना 12, 100 बच्चों 25, ये 60 और 60 125 यूनिट। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। कैसे करेंगे, लिखेंगे बच्चों आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। सोडियम दो परमाणु है बच्चों, तो 2 गुणे सोडियम का 23 होता है, 23 लिख देंगे।
सोडियम कहाँ है बच्चों, यहाँ सोडियम का 23 प्लस कार्बन की कितना होता है बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है तो ये हो जाएगा 3 गुणे ऑक्सीजन 16 प्लस यहाँ पे बच्चों H2O लिखा है तो ये हो जाएगा 10 गुणे H2O अभी निकाले हैं बच्चों, H2O का कितना होगा, इसको लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस कितना 16 तो H2O का कितना हो गया 18 तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, ठीक है। तो 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तियाँ 48 प्लस 180 तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 60 हो जाएगा और ये 106 आएगा और प्लस 180 तो हो जाएगा 6 8 200 इतना यूनिट, ठीक है। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, लिखते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा है पोटेशियम, 2 पोटेशियम है 2 गुणे पोटेशियम का 39 होता है 39 लिखेंगे प्लस सल्फ़र का बच्चों 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 प्लस एल्युमिनियम होगा बच्चों 2 गुणे एल्युमिनियम का होता है बच्चों 27 और बच्चों यहाँ पे SO4 में 3 का मल्टीप्लाई है तो प्लस लगा के बच्चों यहाँ पे 3 गुणे लिखेंगे सल्फ़र का होता है बच्चों 32 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 और प्लस 24 H2O का हमें पता है, H2O का कितना होता है बच्चों 18 तो 24 गुणे 18 हो जाएगा। बस इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।